हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सोहनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अजय और काजल नाम के दो पति पत्नी एक साथ रहते थे। उनकी इकलौती बेटी भी थी जिसका नाम था खुशी। खुशी के पिता अजय एक बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे। उसके पिता हर किसी पर विश्वास कर लेते थे। अजय का एक अच्छा दोस्त था राहुल। एक दिन राहुल धोखे से अजय की फैक्ट्री अपने नाम करवा लेता है। अजय यह सदमा झेल नहीं पाता क्योंकि अब वह अपनी ही फैक्ट्री में बेरोजगार हो जाता है। टेंशन में आकर अजय को दिल का दौरा पड़ता है। यह सब देखकर अजय की पत्नी काजल अजय को अस्पताल ले जाती है। मैंने अपने दोस्त राहुल पर भरोसा करके बहुत गलत किया। काजल, तुम सही कहती थी कि अपने दोस्त राहुल पर भरोसा मत करो। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। हमारी फैक्ट्री भी राहुल ने अपने नाम कर ली। अब हमारे पास केवल हमारा घर बचा है। आप चिंता मत करो। डॉक्टर ने कहा है कि आपका दिल बहुत कमजोर हो गया है। अब हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सारे दुख को भूल जाएंगे। तभी खुशी कहती है, माँ और पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं किसी पार्लर में काम करके पैसा कमाऊंगी और पापा का इलाज हम किसी बड़े अस्पताल में कराएंगे। यह सब सुनकर खुशी के पिता बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद एक बार फिर से अजय को हार्ट अटैक का दौरा आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी माँ यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और अटैक से उसकी भी मौत हो जाती है और खुशी यह सब देखकर जोर जोर से रोने लगती है। अस्पताल वाले खुशी को समझा बुझाकर घर भेज देते हैं। अब खुशी अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसके घर पर एक पड़ोसी आता है और कहता है, तुम्हारे पिता ने यह घर मेरे नाम कर दिया है। तुम अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। तभी खुशी उस घर से चली जाती है और वह चलते चलते एक जंगल के पास पहुँचती है। तभी उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वह बूढ़ी औरत खुशी के पास आती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तभी खुशी सारी बात उस बूढ़ी औरत को बता देती है कि किस तरह से उसके पिता की फैक्ट्री उसके दोस्त राहुल ने कब्जा कर लिया और यह सदमा पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। उसका घर भी पड़ोसी ने ले लिया। बेटी, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ और अब भीख मांगकर अपना पेट पाल रही हूँ। तभी वह बूढ़ी औरत खुशी को अपने साथ एक टूटी हुई झोपड़ी में ले जाती है और वहाँ पर कुछ सूखी रोटी और सब्जी उसे खाने के लिए देती है। तभी वह बूढ़ी औरत खुशी को अपने बारे में बताती है कि पहले किस तरह वह मेले में साड़ी बेचने का काम किया करती थी, मगर अब बुढ़ापे की वजह से साड़ियों को मेले तक ले जाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वह भीख मांगकर गुजारा कर रही थी। तभी खुशी कहती है, दादी अम्मा, क्या आपकी कोई संतान नहीं है? नहीं बेटा, मैंने शादी नहीं की थी, इसलिए मैं अकेली ही झोपड़ी में रहती हूँ। दादी अम्मा, क्यों ना मैं साड़ी लेकर मेले में जाती हूँ और साड़ी बेचकर जो पैसे हमें मिलेंगे उससे हम दोनों अपने खाने के लिए कुछ पैसे जमा कर लेंगे और साथ में रहेंगे। पहले तो दादी अम्मा खुशी को मना कर देती है, मगर खुशी की जिद के आगे बूढ़ी औरत के नहीं चलती और खुशी साड़ी लेकर मेले की ओर चली जाती है। खुशी साड़ी लेकर मेले में जा ही रही होती है कि कुछ अमीर लोग दिखते हैं। तभी वह अमीर आदमी खुशी को अंजलि कहकर बुलाता है। खुशी इधर उधर देखती है, फिर खुशी की नजर उस आदमी पर पड़ जाती है जो हाथ हिलाकर उसे अंजलि अंजलि कहकर बुला रहा था। तभी खुशी उस आदमी की तरफ जाती है। अंजलि, तुम इस मेले में क्या कर रही हो? चलो घर चलते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? कौन अंजलि? मैं किसी अंजलि को नहीं जानती। मेरा नाम खुशी है। शायद आप किसी और को ढूंढ रहे हैं। वह पति पत्नी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हमारी एक बेटी अंजलि कुछ महीने पहले कुंभ के मेले में खो गई। हमने उसे कई जगह ढूंढा मगर वह नहीं मिली। तब से हम हर मेले में उसी की तलाश कर रहे। वह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। मुझे माफ कीजिएगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी बेटी जहाँ कहीं भी हो खुश हो। ऐसा कहकर खुशी वहाँ से जाने लगती है कि तभी उस आदमी की पत्नी कहती है, हमारी बेटी का तो पता नहीं मगर हमें तुम्हें देखकर अपनी बेटी की याद आती है। क्या हम तुम्हारे माँ बाप से बात करके तुम्हें अपने साथ ले जा सकते हैं?
मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं एक गरीब बूढ़ी औरत के साथ एक झोपड़ी में रहती हूँ। मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा है। तो तुम मुझे अपनी दादी अम्मा के पास ले चलो, मैं उनसे बात कर लूंगी और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, और तुम्हारी दादी को भी हम अपने साथ घर पर ले जाएंगे और वहाँ हंसी खुशी से रहेंगे। इतना कहकर अमीर पति पत्नी खुशी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर दादी माँ की झोपड़ी के पास पहुँच जाते हैं। इसके बाद वह पति पत्नी दादी माँ की इजाज़त लेते हैं और उन्हें अपने साथ चलने को कहते हैं। दादी माँ उन दोनों की ईमानदारी और ममता देखकर उनके साथ चलने को राजी हो जाती हैं। इस तरह वह चारों लोग एक साथ उनके घर पर चले जाते हैं। अब खुशी भी अच्छे स्कूल में पढ़ती है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है। उस दिन के बाद से वह कभी भी भूखे पेट नहीं रहती और उसकी दादी भी उसके साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। वह अमीर आदमी खुशी को अपनी जायदाद का वारिस बना लेता है और खुशी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता। अब वह अमीर पति पत्नी को एक बेटी और माँ का साथ मिल गया था। उस दिन के बाद वह चारों लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। कुछ साल बाद अब खुशी पढ़ लिख कर बड़ी हो गई थी और एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है। उसके माता पिता यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी को भी अपने ऊपर बहुत गर्व होता है कि वह अपने पहले माता पिता का सपना पूरा कर सकी। कुछ समय बाद खुशी की शादी हो जाती है और खुशी अपने पति के साथ उसके घर पर रहने लगती है। अब खुशी अपने पति और अपने सास ससुर के साथ बहुत खुश थी। उसे कभी भी अपनी दादी की याद नहीं आती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी नई मजेदार हिंदी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।